बोलो गुरु महताब की, सतगुरु दया निधान की, ओ सतगुरु दया निधान की जय। बोलो गुरु महताब की जय, बोलो गुरु धर्म न देखा कर्म न देखा, कर्म देखा, कर्म न देखा, कर्म देखा, धर्म देखा। हंस कर गले लगाया, ओ हंस कर गले लगाया जय। बोलो गुरु महताब जय, बोलो गुरु महताब की जय, बोलो गुरु महताब की। मंदिर देखा मस्जिद देखा, मंदिर देखा, मस्जिद देखा, मंदिर देखा मस्जिद देखा, मंदिर देखा, मस्जिद देखा। सब में आनंद गाया, सब ने राम दिखाया जय। बोलो गुरु महताब जय, बोलो गुरु महताब जय, बोलो गुरु महताब की। अरे पाप न देखा पुण्य न देखा, पाप ने देखा, पुण्य ने देखा, पाप ने देखा, पुण्य ने देखा। भव से पार लगाया, भव से पार लगाया जय। बोलो गुरु महताब की जय, बोलो गुरु महताब की जय, जय बोलो गुरु महताब की जय, बोलो महताब की। शासन जी सदगुरु जी ने ऐसा ज्ञान दिया, हम सब जीवन भर पाप पुण्य में फंसे रहते हैं। इन्होंने सारा पाप पुण्य सब खत्म कर दिया, जलाकर भस्म कर दिया। जैसे रुई का ढेर लगा हो, पहाड़ लगा हो रुई का, एक चिंगारी उसमें पड़ जाए आग की, पूरा जला के राख कर देता है। इसी तरह बाबा जी ने एक ज्ञान दिया, ज्ञान की रोशनी दिया। इसमें सारा कुछ नजर आने लगा, साफ हो गया, और सारे हमारे कर्म धर्म जितने पाप में थे सब खत्म। हमारा जीवन निर्मल कर दिया, जीवन में प्रकाश ला दिया, अज्ञान का अंधेरा खत्म कर दिया, और इस निराकार अपने स्वरूप से मिला दिया, जिसको ढूंढने के लिए लोग तमाम तीर्थों में जाते हैं, तमाम प्रकार के कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर बार छोड़ करके जंगलों में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं। उसको हमारे बाबा जी घर बैठे साक्षात करा दिया। आज आप सबने सुबह देखा, सदगुरु कमाल क्षण भर में इसका दर्शन कराया, इसका ज्ञान कराया, जानकारी कराई। ज्ञान माने जानकारी, इसकी जानकारी करा दिया। हम किसको ढूंढ रहे हैं? कौन है भगवान? कौन है ये सारे संसार की रचना करने वाला, चलाने वाला, और फिर सबको अपने में लय करने वाला? इस ब्रह्म की प्राप्ति करा दिया, और सारे भ्रम हमारे खत्म हो गए। जो हमारी तमाम कल्पनाएं थी, हम अपने दुखों को दूर करने के लिए
कहीं मनते मानते हैं, कहीं देवी देवताओं के द्वारे पे जाते हैं, कहीं भूत प्रेत में भटके रहते हैं, लेकिन उन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। जब ये हमें ज्ञान मिल जाता है, हमें हर चीज का ज्ञान हो जाता है, जानकारी हो जाती है, हमारे दुख क्यों होते हैं और क्यों हम परेशान रहते हैं, क्यों कष्ट होते हैं, इस एक की जानकारी के बिना, इसके बाद इस ज्ञान के अभाव में हमारे हम सब परेशान रहते हैं। और जब ये ज्ञान मिल जाता है तो हृदय में उजाला हो जाता है, अपने आप को जान जाते हैं, सब में यही दिखाई पड़ने लगता है। गीता कहती है अज्ञान मल पूर्णत्वात् पुराणों मलिना स्मृता तत्क्षयात्वे भवेन मुक्तिर् नान्यथा कर्म कोटिभिः। हमारा ये अपना स्वरूप जो है अज्ञान के कारण ढका हुआ है, छिपा हुआ है। जैसे तालाब में काई छाई रहती है, पानी नहीं दिखता है, उसी तरह से ये अज्ञान रूपी मन से ढका हुआ है अपना स्वरूप। बाबा जी जब ज्ञान दे देते हैं, इसकी जानकारी करा देते हैं, तो सारा अज्ञान खत्म हो जाता है, अज्ञान मिट जाता है। अज्ञान क्या होता है? कुछ नहीं रहता, केवल जानकारी का अभाव ही अज्ञान है। जैसे सूर्य उगा हुआ है तो सारे संसार में रोशनी फैली हुई, सब चीजें दिख रही हैं। सूर्य जहाँ ढल जाता है तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन अंधेरा आता कहाँ से है? रोशनी तो सूर्य से आती है तो प्रकाश होता है, लेकिन अंधेरा कहाँ से आता है जो अंधेरा छा जाता है? कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता। रोशनी का स्रोत तो सूर्य है, लेकिन अंधेरे का स्रोत क्या है? कोई बता सकता है? अंधेरे का स्रोत क्या है? कहाँ से आता है अंधेरा? रोशनी तो सूर्य से आती है, कहीं से नहीं होती, तो है ही नहीं अंधेरा। केवल जहाँ सूर्य से हम विमुख हो गए, सूर्य इधर है, लाइट पड़ रही है, उजाला हमको दिख रहा है, सूर्य को हम देख रहे हैं, इधर हो गए, उधर अंधेरा, अंधेरे की तरफ चले गए, बस यही है अंधेरा। ज्ञान को हम आगे करे रहें, सूर्य के आगे करे रहें, प्रकाश है, उसको पीछे करने के तो अंधेरा है। तो अज्ञान कुछ नहीं है, ये ज्ञान न होना ही अज्ञान है। तो जब ज्ञान हो गया तो सारा अज्ञान खत्म हो गया, हमें अपना स्वरूप दिखाई पड़ने लगा, हमको कहीं कुछ नहीं करना है, अब इसी का ध्यान करना है। बाबा जी ने सुबह बताया तो साथ समय जी ऐसे हमारे सदगुरु हैं कि हमें ये उजाला दे देते हैं, इससे हर चीज मालूम हो जाती है। अगर इसमें गहराई तक जाएं तो हमारा स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इसके अलावा हम तमाम प्रकार के सांसारिक कष्ट क्यों भोगते हैं, मर मुकदमे में क्यों पड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्यों हो जाता है, तो सबका निवारण हो जाता है। हमें अपने मन को साफ करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, लालच, चोरी, ये सब हमारे हमको चाहिए, यही सब माया है। इनसे हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति क्या है? मुक्ति मानने के बाद कोई मुक्ति नहीं मिलती है। ब्रह्म लोक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, वैकुंठ में जाना है, कुछ कहीं कुछ नहीं है। इसके ऊपर कहीं स्वर्ग नहीं है, नरक स्वर्ग कहीं ऊपर कोई लोक बना है जहाँ स्वर्ग लोक है या वैकुंठ लोक है, मरने के बाद वहां जाएंगे, सुख भोगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केवल इन सब से छुटकारा पा जाना ही मुक्ति है। वो मुक्ति जीते जी रहता है, ऐसा नहीं कि मरने के बाद हमको मिलना है, जीते जी से छुटकारा मुक्ति हो जाती है। ये उपाय तो इससे हमारे सामाजिक रिश्ते सुधर जाते हैं, अच्छे बने रहते हैं, तो हमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, झगड़ा झंझट नहीं होगा। और हम क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, ये सारी जानकारी हो जाती है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इसमें सारी जानकारी, हर ज्ञान है पूरा इसमें। हमें केवल सत्संग की जरूरत है, इसमें गहराई उतरने की जरूरत है बस। तो साथ समय जी हमारे बाबा जी ने बहुत अमूल्य ज्ञान दिया है, इसी के अनुसार हमको चलना है तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा, उन्नति करेंगे, संपन्नता आएगी हमारे जीवन में,
अच्छा जीवन बीतेगा और साथ साथ हमें संसार से भवसागर से नहीं मुक्त हो जाएंगे हर चीज से। तो आज हम सब यहाँ पर सदगुरु के शरण में इस समागम में आकर के धन्य हो गए। और जैसा बाबा तुलसीराम जी ने बताया, बाबा जी के स्थान पर भी गए, वो एक तीर्थ के समान है हम लोगों के लिए। तीर्थ कैसे बन जाते हैं? चित्रकूट तीर्थ क्यों बन गया? वहां पर भगवान राम गए, उनका चरण पड़े। प्रयाग तीर्थ क्यों बन गया? वहां पर भगवान राम गए, उनका चरण पड़ा, सत्संग किया याज्ञवल्क्य के साथ। और कपिलवस्तु तीर्थ क्यों बन गया है? बोध गया तीर्थ क्यों बन गया है? वहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, वहां पर ज्ञान प्राप्त किया। तो इसी तरह महापुरुष जहाँ रहते हैं, जहाँ उनके चरण पड़ जाएंगे, वही तीर्थ बन जाता है। उसी तरह यह स्थान हम लोगों के लिए तीर्थ है। इस तीर्थ में आकर के हम लोग धन्य हो गए। काफी दिन बाद वैसे तो दास गया है कई बार, लेकिन कई सालों बाद फिर मौका लगा बाबा जी के स्थान पे जाने का। हालांकि हम लोगों को हमेशा जाना चाहिए, लेकिन हम समागम में आते हैं, समय का अभाव रहता है, बाबा जी खुद भी यहीं पर रहते हैं, दर्शन हो जाते हैं। तो शास्त्र जी दास और कुछ नहीं कहते। आप सब से कृपा चाहता है, इसी तरह कृपा बनी रहे, हम सबको अपने चरणों में लगाए रहें। प्यार से कहिए सद्गुरु भगवान की जय श्री